अगर मानव का शरीर मिल गया है आपको, तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। लेकिन जब तक उस अविनाशी से, जो अविनाशी आपके भीतर है और उसी से जीवन चल रहा है, उसी से शरीर जीवित है, उस अविनाशी का साक्षात्कार हो जाइए, उस अविनाशी का बोध हो जाए, स्वयं का बोध हो जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम कौन हैं। अपने भीतर लौटने पर इन तीनों प्रश्नों का जवाब अपने भीतर के सद्गुरु के सहयोग से मिलता है। अपने ही भीतर के सद्गुरु के सानिध्य में होने पर उस परमात्मा का लखा होता है, स्वयं का बोध होता है। इस सद्गुरु के सानिध्य में होने की आवश्यकता है। जो अपने जीवन में इस सद्गुरु के सानिध्य में नहीं हुआ, उसका जीवन बाहरमुखी है और बाहरमुखी ही होते होते अपना जीवन अकाल मौत उसको घेर लेती है और सांसारिक गति प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर की यात्रा करने लगता है, जो अपने सद्गुरु के सानिध्य में हो गया, जो अपने भीतर के सद्गुरु के सानिध्य में हो गया, वही है सच्चा गुरुमुखी, वही है अंतर्मुखी। जब अंतर्मुखी होंगे तभी आपका ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, तभी आपका यात्रा शुरू होता है, तभी आपको स्वयं का बोध आता है, तभी उस परमात्मा और आप में जो संबंध है, उस संबंध को लिखने और अनुभव करने के लिए मिलता है। बाहर कहीं ऐसा कोई किताब नहीं, कहीं ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि जहाँ पर आपको स्वयं की जानकारी या स्वयं का बोध या निज का बोध हो जाए। कहीं ऐसा नहीं है। 52 अक्षरों से परे की चीज़ है और 52 अक्षरों का चीज़ जो परे है वो भीतर ही होता है इसका यात्रा, और भीतर ही लौटने पर इसका बोध होता है। स्वयं का बोध भीतर ही होता है, कहीं बाहर नहीं होता है। ये भीतर की यात्रा है, इसलिए भीतर ही होता है।